अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 57। आज के इस लेसन में हम एक इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन करेंगे कि इनविटेशन कार्ड किस तरह डिज़ाइन किया जाता है और ट्रांसपेरेंट किस तरह किया जाता है बैकग्राउंड को। आपके फोटोशॉप में किसी भी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किस तरह किया जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कार्ड डिज़ाइन किया भी है। अभी सिंपल सा कार्ड है, तो इसको मैं कंट्रोल जी ग्रुप करता हूँ। मैं ऐसा ही कार्ड बिल्कुल डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। कैसा कार्ड डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, एक ये चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए इस पे जाता हूँ। पहले उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक एक एरिया लोगे। इस पे आपने कलर देना है ब्लैक कलर। अब बेसिकली मैंने आपको फोटोशॉप में किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट उसका बैकग्राउंड कैसे किया जाता है वो तो मैंने बताया था आपको। मैं फिर बताता हूँ आपको। आपने फोटोशॉप में जाना है, न्यू साइज लें, लेटर आरजीबी कलर ट्रांसपेरेंट, ओके। ओपन करें, कोई भी बैकग्राउंड है, मुझे ये वाला बैकग्राउंड अच्छा लगता है, मैं क्लिक करता हूँ। इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से डबल क्लिक करके ओके करें, यहाँ से इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे अंदर इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। तो ये जो एरिया आपका बन गया ये ट्रांसपेरेंट बन गया। इसको सेव करना है, फाइल में जाना है, सेव एज पीएनजी फॉर्मेट में अपने से सेव करना है। जहाँ कहीं सेव करके करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। इसको आप जहाँ कहीं लगाएंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। तो ये नॉर्मल तरीका होता है आपके बैकग्राउंड कलर को चेंज करने का। तो कोरल ड्रा में मैंने जो काम करना है उस पर आता हूँ। उसके बाद मैंने ये सारे जितनी भी मैंने ऑब्जेक्ट लिए हुए सारे मैंने ट्रांसपेरेंट किए हुए, इसी तरह मैंने किए हुए। फाइल में जाता हूँ, इम्पोर्ट, जो चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है आप इंपोर्ट करो। मैं पहले इसको इंपोर्ट करता हूँ। इसको आप यहाँ से इंपोर्ट करो। करने वजह से जिस तरह ये ट्रांसपेरेंट किया हुआ है ट्रांसपेरेंट कर लो। तो मैं सिर्फ आपको तरीका बताऊंगा, जो राइटिंग मटेरियल होगा वो आपने खुद करना है, क्योंकि हमने जितने भी लेसन प्रीवियस लेसन हमने किए थे उन सब में हमने ये काम किया हुआ था। कंट्रोल जेड सेट सेट। मैं ना इस बैकग्राउंड को लॉक करता हूँ, इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ताकि मैं यहाँ से ये लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट करता हूँ। ओके, फिर फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाता हूँ अपने। यहाँ पे इसको एडजस्ट किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट, मिरर इसको किया, यहाँ पे लगा दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हुआ लेकिन नीचे चला गया। प्लस दो डुप्लीकेट लिए, इसको मैं सिलेक्ट करके इसको भी मिरर करता हूँ। इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको भी मिरर करता हूँ, इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, हाँ मैंने फाइल में जाता हूँ, फिर इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ से बिस्मिल्लाह को इंपोर्ट करता हूँ। न्यू, ये देखें
एक अच्छा सा बैकग्राउंड डिज़ाइन हो गया, आप देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको डिलीट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और भी इस पर काम करना चाहते हैं आप, और भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएँ, इस पर मैंने काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस पर लगाना चाहता हूँ कोई और बैकग्राउंड, कोई और स्टाइल भी लगाना चाहता हूँ, तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या लगाऊँ। कार्ड लगा लूँ, लेकिन इसका कलर ब्लैक है, वाइट है तो इसे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जाके इसको ट्रांसपेरेंट कर लें। इसका कलर जो है ना ब्लैक है, इसलिए तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे जाओ। ये मैंने वो किया था। अब यहाँ पे जाके आपने जो भी स्टाइल लेना है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक 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 बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट में लेता हूँ। देखिए क्लिप आर्ट आ गया। क्लिप आर्ट फॉर मैरिज, देखें ये आप देखें ब्लैक आ गया। और भी यहाँ पे होंगे ब्लैक के, देखें ये इसमें भी ट्रांसपेरेंट चले, यहाँ पे भी है ब्लैक बैकग्राउंड में। बड़े अच्छे अच्छे क्लिप आर्ट हैं। आप कोई भी यहाँ पे कॉपी, कोई भी सेव करके आप यहाँ पे लगा दें। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी मुझे क्लिप आर्ट में बैकग्राउंड पे लगाने के लिए, ये और ये कितनी अच्छी लगती हैं। अब मैं इसको भी कॉपी करता हूँ। ओपन न्यू लिंक लिखा हुआ है, इनके ऊपर एक्चुअली लिखा हुआ है क्लिप आर्ट। कोई ऐसा ढूंढते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ ना हो। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ देखें, मैंने सिर्फ लिखा है, मैंने एक टाइप किया और देखें कितना ज़बरदस्त यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। आप यहाँ पे लिखें गूगल, अगर आपके पास इंटरनेट है आप लिख के आप डायरेक्ट वो यहाँ पे ला सकते हैं। फाइल में जाता हूँ, सेव इमेज है, सेव एज इमेज, सेव कर लेता हूँ, इसको छोड़ें। तो बस ये तरीका है, आपने इसी तरह से कोई भी चीज़ ढूंढनी आप ढूंढ सकते हैं। तो मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ जो अभी मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे। फिर इसको भी यहाँ पे रखें ना, और इसको भी पहले ट्रांसपेरेंट कर लें और फिर वहाँ पर रख लें ट्रांसपेरेंट।
इसको आप कंट्रोल पेज अप पेज डाउन करें। देखिए ये स्टाइल एक बन गया। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं जो कि आप बना सकते हो। उसके अलावा ये भी एक स्टाइल है, देखें। अब ये स्टाइल किस तरह बना है, किस तरह मैंने लाया है, मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब इसमें क्या है कि इसमें देखें अलग अलग से बताया हुआ है इसने। तो मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ जी ये मैंने क्या किया। मैं प्लस पेज एक और ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको भी यहाँ पे रखता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, डिलीट करता हूँ। ये पेज मैं यहाँ से ये वाला स्टाइल लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ फाइल में जाके। किधर है जी, इंपोर्ट किया मैंने यहाँ से। डेस्कटॉप में जाएं, न्यू फोल्डर में जाएं, यहाँ से कोई भी आप चीज़ कोई भी इंपोर्ट कर लें। तो इंपोर्ट करने के लिए मैं बैकग्राउंड पे किसी भी जाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बैकग्राउंड है, या फिर फॉर एग्जांपल ये एक बैकग्राउंड है। ये इनविटेशन है यहाँ पे। इसका कलर यहाँ पे कन्वर्ट टू बिटमैप। कंट्रोल जेड करता हूँ, चलना सही है। फाइल में जाए, इंपोर्ट करें। जो जो मैंने इंपोर्ट करना है, क्या क्या करना है, तो मैंने हर एक चीज़ को अलग अलग से मैंने बनाया हुआ है। फाइल, इंपोर्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक स्टाइल है, मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, गोल्डन कलर का फोल्ड करने के लिए। इसको कर भी दे सकते हैं, इसको आप जिस तरह भी अपने देना आप दे सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, 3D इफेक्ट में जाता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ, एम्बॉस पे क्लिक करता हूँ, एम्बॉस कलर ले लें यहाँ से। देखिए एम्बॉस हो गया। थोड़ा सा इसकी डेप्थ कम करता हूँ, यहाँ से भी ओके ओके। इसको सिलेक्ट करने से भी एम्बॉस कर लेता हूँ। फाइल में जाता हूँ, 3D इफेक्ट, एम्बॉस,
इफेक्ट, सॉरी बिटमैप, 3D इफेक्ट, एम्बोस, स्टाइल बन गया। देखें कार्ड का। बैकग्राउंड को यहाँ पे जाता हूँ, टेक्स्ट में जाता हूँ, सॉरी लेआउट में जाता हूँ, बैकग्राउंड में ब्लैक कर लेता हूँ ताकि सही आपको नज़र आए। ओके, देखें एक अच्छा सा स्टाइल यहाँ पे बन गया। आप देख सकते हैं कलर इसको और भी चेंज कर सकते हैं आप इसको। इफेक्ट में जाएं, यहाँ पे देखें कलर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट में मोड्स में जाएं, पैटर्न है मुख्तलिफ, ब्लैक एंड वाइट है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी पहले भी। पेज कर्व है, 3D रोटेट है, तो मैं 3D रोटेट भी करके आपको बताता हूँ क्या फंक्शन है। डायरेक्शन है, लो पास है, कलर है। तो अब मेरे पास ये एक चीज लेटर है या एक मेरे पास इनविटेशन कार्ड है, और ये इनविटेशन जब कार्ड फोल्ड होगा तो फोल्ड होने के बाद ये ऐसा लगेगा जी। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ। जब फोल्ड होगा तो फोल्ड जब होगा तो वो इस पे लगेगा, इसके अंदर जाएगा। उसके लिए फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट, इसके अंदर जाएगा। हाँ, या फिर इसको आप डिलीट करें, फाइल इंपोर्ट, इस डब्बे में जाएगा। ओके, ये और इसके साथ हाँ ये सिलेक्ट करें, बिटमैप में जाएं, 3D इफेक्ट, एम्बोस, बिटमैप, 3D इफेक्ट, बिटमैप, 3D इफेक्ट, ये लें। कलर कोई और भी दे सकते हैं, मैंने ये वाला कलर दिया, आप कोई और भी दे सकते हैं। तो ये लेंगे, स्टाइल है जिसका कार्ड है, इसका कलर ऐसा होगा और इस तरह ये इसमें जाएगा। तो ये भी आप स्टाइल दे सकते हैं, इसको कर देना है, आप इसे रोटेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह से काम करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। एंड चला नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ आएंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे काम करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको इन सब मेरे कोरोडा के ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में, सॉरी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे। हमारा कोरोल्डा का ट्यूटोरियल ख़त्म हुए, और कोरोल्डा में हमने एंड पेज भी किया, कोरोल्डा में फोटोशॉप भी कुछ चीज़ें की, मीन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पूरी की पूरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमने टच किया। तो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।